जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान लेते हैं। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और इसको SI से सूचित किया जाता है। मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल और इसको P से सूचित किया जाता है। दर को अंग्रेजी में रेट और इसको छोटा आर या बड़ा आर से सूचित किया जाता है। समय को अंग्रेजी में टाइम आप लोग जानते ही हैं, इसको T से यानी कि बड़ा T से सूचित किया जाता है। मिश्र धन का अंग्रेजी अमाउंट होता है और इसको बड़ा A से हम लोग सूचित करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, मूलधन किसे कहते हैं? जितने रुपये हम लोग बैंक में जमा करते हैं या जितने रुपये हम लोग बैंक से कर्ज लेते हैं उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। समय जितने सालों के लिए या जितने महीनों के लिए हम लोग अपने रुपये को बैंक में जमा करते हैं या बैंक से कर्जा लेते हैं उसको हम लोग समय बोलेंगे। मिश्रधन के बारे में जानेंगे। जितने रुपये हम लोगों ने बैंक में जमा किए तो बैंक कुछ ना कुछ रुपये उस पर ब्याज तो देगी। तो जो बैंक ब्याज दी और जितने रुपये हम लोग जमा किए वो दोनों को जोड़ करके जितना अमाउंट बना, जितना रुपया बना, उसी को हम लोग मिश्रधन बोलेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे 100 रुपये बैंक में हम लोग जमा किए, बैंक 1 साल बाद 10 रुपये ब्याज दे दी, तो 100 रुपये जमा किए तो ये हो गया मूलधन। बैंक ब्याज दे दी 10 रुपये तो मिश्रधन। मिश्रधन मतलब जितने रुपये हम लोग जमा किए थे और जितना उस पर ब्याज मिला वो दोनों को जोड़ देंगे और टोटल करेंगे, वही मिश्रधन हो जाएगा। तो मूलधन हम लोग कितना जमा किए थे? 100 रुपये। बैंक कितना ब्याज दे दी? 10 रुपये। बराबर हम लोगों को कितना मिल गया? 110 रुपये। या अगर बैंक से 100 रुपये हम लोग कर्जा लिए तो बैंक 100 रुपये कर्जा दी तो मूलधन कितना हो गया? 100 रुपये। और हम लोग ब्याज दिए उसको 10 रुपये। 100 रुपये और 10 रुपये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110 रुपये। वही 110 रुपये क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। इतना क्लियर है? आप लोग ध्यान दीजिए, फॉर्मूला यानी कि सूत्र साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है और मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज होता है। तो अगर ये सूत्र अगर मालूम रहे दोनों तो हम लोग मूलधन भी निकाल लेंगे और समय भी निकाल लेंगे और दर भी निकाल लेंगे। अगर सिर्फ साधारण ब्याज का सूत्र याद रहना चाहिए तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 है। एक बार सूत्र को यहां लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। अगर साधारण ब्याज का सूत्र हम लोगों को मालूम है तो बहुत ही आसानी से हम लोग मूलधन बराबर समय बराबर और दर बराबर क्या होगा जान जाएंगे। साधारण ब्याज के नीचे बट्टा 1 छिपा हुआ है। यहां पर देखिए, ये क्या हो गया? भिन्न के रूप में हो गया। जब भिन्न बराबर में हो तो क्रॉस गुना हो जाती है। तो 1 में मूलधन गुने समय गुने दर से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? मूलधन गुने समय गुने दर बराबर, अब इसमें 100 से गुना करेंगे यानी कि तिरछा तिरछी गुना हो रहा है तो लिखेंगे साधारण ब्याज
साधारण ब्याज गुने 100 हो जाएगा। अब देखिए मूलधन बराबर कितना होगा, मूलधन बराबर साधारण ब्याज को हम लोग यहीं पे रहने देंगे, यानी कि बराबर के इधर साधारण ब्याज गुने 100 है, इसको हम लोग बराबर के इधर ही रहने देंगे और बराबर के इधर हम लोगों को मूलधन निकालना है। तो बराबर के इधर क्या है, ये सब गुना में है, समय गुने दर मूलधन के गुना में है। जैसे ही बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा। तो समय गुने दर हो गया, समय गुने दर, बराबर के इधर गुना में था तो बराबर को उधर लेकर गए तो समय गुने दर हो गया। अब हम लोग समय निकालेंगे, मूलधन तो निकाल लिए, समय बराबर साधारण ब्याज गुने 100, हम लोग बराबर को उधर ही रखेंगे, साधारण ब्याज गुने 100 बट्टा, इधर देखिए हम लोग समय निकाल रहे हैं तो ये मूलधन और दर बराबर के इधर गुना में है, बराबर को उधर लेकर जाएंगे भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मूलधन गुने दर। अब मूलधन भी हो गया, समय भी हो गया, अब दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होगा, दर बराबर साधारण ब्याज को बराबर के उधर ही रहने देंगे हम लोग, साधारण ब्याज गुने 100 बट्टा, इसमें से दर हम लोग को निकालना है तो मूलधन गुने समय, बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो मूलधन गुने क्या लिख देंगे, समय, मूलधन गुने समय। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब अगला है मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, मिश्रधन है बराबर के इधर जोड़ में, तो मूलधन निकालना होगा तो क्या, मिश्रधन बराबर के इधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। जैसे ये गुना में सब था तो भाग हो रहा था, इसी तरह ये जोड़ में है तो घटाव में चला जाएगा। तो अगर आप लोग इन दो सूत्रों को याद कर लीजिएगा तो आसानी से मूलधन, समय, दर, मिश्रधन सब कुछ निकाल लीजिएगा। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है, श्याम ने बैंक से 500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज लिया, तो उसे 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज और मिश्रधन कितने रुपये देना होगा। आंसर लिखेंगे कितना रुपये, तो मूलधन हो जाएगा, कितना रुपये ले रहा है, 500 रुपये। दर देखिए, दर जो होता है हमेशा प्रतिशत में रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दर बराबर 4% और समय 2 वर्ष के लिए, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। तो क्या निकालना है, साधारण ब्याज और मिश्रधन निकालना है। तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 बराबर मूलधन कितना है, 500 रुपये, समय कितना है, 2 वर्ष है, दर कितना है, 4 है बटा 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनिया 8, 8 पचे 40 बराबर कितना लग गया ब्याज, उसको 40 रुपये ब्याज निकल गया। तो हम लोग ब्याज निकाल लिए 40 रुपया, तो 40 रुपया भी एक आंसर हो गया। और बताना है मिश्रधन कितना रुपया देना होगा। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन
टोटल अमाउंट होता है, कुल अमाउंट होता है, जितना रुपये मूलधन हो और जितना रुपये ब्याज मिल रहा हो तो सब जोड़ देंगे हम लोग। तो मूलधन है 500 रुपये जोड़ 40 रुपये ब्याज हुआ, तो टोटल कितना हो गया 540 रुपये। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, श्याम ने बैंक से 1600 रुपये 5.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज लिया, तो उसे 3.5 वर्ष यानी कि 3.1/2 वर्ष बाद साधारण ब्याज और मिश्रधन कितने रुपये देना होगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग, इसको देख करके ना घबराइएगा, 300 ही और इतना दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मूलधन बराबर 1600 रुपया, दर बराबर 5.1/2 है, 5.1/2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11/2% हम लोग लिख देंगे। कितने वर्ष के लिए ले रहा है, तो समय बराबर कितना हो जाएगा 3.1/2 यानी कि 3.5 वर्ष के लिए। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 7/2 वर्ष। इतना क्लियर है। अब हम लोग सूत्र लिखेंगे, क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन 1600 है, गुने समय कितना है 7/2 है, गुने दर कितना है 11/2/100। अब आप लोग बट्टा के ऊपर ये 7/2 और 11/2 आ गया है, तो घबराना नहीं है। देखिए बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा प्रश्न। हम लोग लिखेंगे 1600 गुने जो बट्टा के ऊपर है जो संख्या उसको लिख देंगे, गुने 7 गुने 11 बट्टा 100 पहले से है, गुने अब बट्टा के नीचे वाली जो संख्या है उसको लिखेंगे 2 गुने 2। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बट्टा के ऊपर 7/2 था, तो 7 को बट्टा के ऊपर लिख दिए और 2 को नीचे कैसे लिख दिए। जैसे मानिए आप लोग 1600 है, 1600 के नीचे भी बट्टा 100 है, तो गुने इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 गुने 11/2। तो आ गया ना, ये 2 जो है ये बट्टा के नीचे आ गया। तो इसी तरह से यहां पर क्या किए, जो बट्टा के ऊपर जो संख्या थी उसको ऊपर ही रहने दिए और जो बट्टा के नीचे संख्या थी उसको क्या किए, नीचे लिख दिए। अब हम लोग कटाएंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 2 8 16 2 चौका 8 बराबर वर्ष कितना गया 7 चौका 28, 28 में 11 से गुना करेंगे, 11 8 88 और 11 दूना 22 8 30 यानी कि 308 रुपया। लेकिन ये तो हम लोग ब्याज निकाले, निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन लिखेंगे ना हम लोग, मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे मूलधन है 1600 रुपये और ब्याज कितना मिल गया 308 रुपये। तो 16 3 1908 रुपये, यही हम लोगों का आंसर हो गया। अगर इस तरह की प्रश्न रहे, ये पूर्णांक में दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ देंगे, घबराएंगे नहीं। और इसी तरह यहाँ पे जिस तरह बनाए हैं उस तरह आप लोग बनाइएगा। अगर अभी तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल रहमान सर मैथ क्लासेज को
फटाफट लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्रधन कितना होगा। यानी कि साधारण ब्याज भी बताना है और मिश्रधन भी बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, आंसर लिखेंगे। मूलधन बराबर 1500 रुपये, दर बराबर कितना हो गया 12%, और समय बराबर, ध्यान दीजिए आप लोग, समय बराबर 6 महीने। हम लोग तो पिछले सवालों में साल का निकाले थे, लेकिन यहां पर तो महीना दे दिया है, तो महीना देख करके घबराना नहीं है। क्या करेंगे, 6 महीने को हम लोग वर्ष में बदलेंगे। तो 6 महीने को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 से भाग दे देंगे। तो 6 दूना 12 बराबर 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष हो गया। तो अगर महीना 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, कुछ भी रहे, तो क्या करेंगे हम लोग, साल में उसको निकालने के लिए 12 से भाग दे देंगे, का निकल जाएगा। जैसे यहां पर 6 महीने था तो क्या किए, 12 से भाग कर दिए, तो 1/2 वर्ष। अब हम लोगों को क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो लिखेंगे, साधारण ब्याज लिखे या ब्याज लिखे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 बराबर, मूलधन कितना है 1500 गुने समय कितना है 1/2 गुने दर 12 है, बट्टा हम लोग 100 कर देंगे। अब पिछले प्रश्न में ये बड़ा बट्टा के ऊपर भी बट्टा था, तो हम लोग क्या किए, नीचे कर दिए थे ना, तो लिख देंगे हम लोग 1500 गुने 1 गुने 12 बट्टा 100 गुने 2 को नीचे लेकर चले आएंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 छके 12 बराबर बचा कितना 15 छके 90, यानी कि ब्याज हो गया 90 रुपये। लेकिन सिर्फ इतना निकालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिश्रधन भी पूछा गया है। तो अब हम लोग लिखेंगे मिश्रधन बराबर, मिश्रधन क्या होता है, जितना रुपये मूलधन हो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जितना ब्याज निकाले हैं उसको जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 1590 रुपये। यही हम लोगों का आंसर हो गया। एक आंसर ये आ गया 1590 रुपया, और एक आंसर ये आ गया सिर्फ 90 रुपया। प्रश्न में 2 बातों को निकालने के लिए बोला है, साधारण ब्याज और मिश्रधन भी। अगर सिर्फ साधारण ब्याज बोला रहता तो हम लोग 90 रुपया निकाल कर छोड़ देते, लेकिन मिश्रधन बोला है तो इसीलिए मिश्रधन हम लोग निकाले। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर साधारण ब्याज नहीं निकालना होता, सिर्फ मिश्रधन बोलता, तो हम लोग मिश्रधन निकालने के लिए क्या करना पड़ता, ब्याज को निकालना पड़ता, तभी हम लोग मिश्रधन निकालते। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।